नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं, जो भी ड्रग्स फॉर्मुलेशन से रहते हैं, वो हमारे शरीर में कौन कौन से रूट से, मतलब कि कौन कौन से रास्ते से शरीर के अंदर हम भेज सकते हैं। इसी को हम कहते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ड्रग को शरीर के अंदर एडमिनिस्टर करने का कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से मार्ग हैं। ठीक है, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लोकल रूट है, सिस्टमिक रूट है, ठीक है, पेरेंटल रूट है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिसके द्वारा हम कोई भी मेडिसिन फॉर्मुलेशन को शरीर के अंदर भेज सकते हैं। उसके क्लासिफिकेशन के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि भाई जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे जो पहला रूट है वो है लोकल रूट और एक होता है सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जो भी ड्रग्स फॉर्मुलेशन है वो लोकली हमारे शरीर के ऊपर, ये बात आपको ध्यान रखना है, शरीर के ऊपर जितने भी प्रकार के जो ड्रग्स फॉर्मुलेशन अप्लाई की जाती है या एक्सटर्नल शरीर के बाहरी भाग में कोई भी ड्रग्स अप्लाई की जाती है, वो सभी जो ड्रग फॉर्मुलेशन है वो लोकल रूट के अंदर में आती है। ओके, एक होता है सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक नाम ही सजेस्ट है, सिस्टेमिक मतलब जो भी दवाई फॉर्मुलेशन, जब भी ड्रग्स फॉर्मुलेशन है वो हमारे शरीर के सिस्टेमिक पार्ट तक जाती है, मतलब कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन के तक जाती है, वो रूट है सिस्टेमिक रूट। ओके, देखिए लोकल रूट को भी, इसमें भी कई सारे रूट होते हैं। ठीक है, सबसे जो पहला रूट है वो है स्किन के द्वारा। जो भी ड्रग्स फॉर्मुलेशन है वो सीधा हमारे स्किन के ऊपर जो अप्लाई की जाती है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को खुजली हो जाती है, ठीक है, दाद हो जाता है, तो उसके लिए कई सारे लोशन आते हैं, कई सारे लिलीमेट हैं, जेल है, ऑयल है, पाउडर है। ये सारे जो ड्रग फॉर्मुलेशन है वो आ जाती है स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है, जो कि लोकल रूट के अंदर में आती है। ओके, नेक्स्ट है जितने भी प्रकार के आई ड्रॉप हैं, आंखों के अंदर डालने जाने वाले जितने भी प्रकार के आई ड्रॉप हैं वो लोकल रूट में आते हैं। जितने भी प्रकार के ईयर ड्रॉप, कान के अंदर जितने भी प्रकार के ईयर ड्रॉप डालते हैं वो भी एक्सटर्नली ही होते हैं, जाते कान के अंदर पूरे नहीं जाते हैं, लेकिन इसको एक्सटर्नल रूट के अंदर में ही रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, ईयर ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, स्किन के ऊपर जितनी भी प्रकार की फॉर्मुलेशंस लगाई जाती है। और एक होता है वेजाइना, मतलब कि महिलाओं का जननांग पार्ट होता है। वेजाइना के अंदर जो ड्रग्स इंसर्ट की जाती है, जो कि मार्केट में कई सारे पैसारीज वगैरह अवेलेबल हैं, वो भी लोकल रूट के अंदर में ही आती है, ये कोई सिस्टेमिक सर्कुलेशन के तक नहीं जाती है। ओके, तो ये सारे जो ड्रग फॉर्मुलेशंस हैं, ये सारे जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभी जो है वो लोकल रूट के अंदर में आते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि भाई सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन कौन से आते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब कि जितने भी प्रकार के ड्रग फॉर्मुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक जाते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो है इंट्रल और एक होता है पेरेंट्रल। इंट्रल में तीन रूट आते हैं, ओरल, रेक्टल एंड सबलिंगुअल। ओरल मतलब कि बाय माउथ, मुंह के द्वारा जितने भी प्रकार के ड्रग्स ली जाती है, ड्रग फॉर्मुलेशंस ली जाती है, वो सभी ओरल रूट के अंदर में आती है, जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल्स है, ग्रेन्यूल्स है, सिरप है, ये सारे जो ड्रग फॉर्मुलेशन है वो ओरल रूट के अंदर में आते हैं। ओके, सेकंड जो रूट होता है वो है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल नाम ही सजेस्ट कर रहा है। देखिए जो पेशेंट हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको कभी कभी आपने देखा होगा हार्ट अटैक आ जाता है, तो एक छोटी सी टैबलेट उनके जीभ के नीचे रख दी जाती है। ठीक है, तो ये जो रूट है, जीभ के नीचे कोई भी ड्रग्स हम टैबलेट वगैरह रखते हैं, उस रूट को हम सबलिंगुअल रूट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वहाँ से जो हमारा जो म्यूकोसा होता है माउथ का, वहाँ से वो जो ड्रग्स हैं वो डिजोल्व होके सीधा हमारे डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक जाती है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं, एक होता है रूट होता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट मतलब कि जो भी ड्रग्स वगैरह हैं वो रेक्टम पार्ट के अंदर डाली जाती है और वहाँ से वो सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक जाती है, उस रूट को हम कहते हैं रेक्टल रूट। ठीक है, रेक्टल रूट मतलब रेक्टम, जो कि हमारी स्किन में आप देख सकते हैं। इस रूट से जो भी ड्रग फॉर्मुलेशन डाली जाती है वो सीधा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक जाती है, क्योंकि हमारे रेक्टम पार्ट में बहुत सारे माइक्रोवेंस होती हैं और वहाँ से वो ड्रग जो है वो रिलीज होकर सीधा सर्कुलेटरी सिस्टम तक जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूट पेरेंटल। पेरेंटल में भी तीन रूट आते हैं, एक तो होता है इनहेलेशन, एक होता है ट्रांसडर्मल और एक होता है इंजेक्शन। ठीक है, इनहेलेशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इनहेलर जो भी ड्रग्स जो हमारे इनहेल करके हम शरीर तक जाती है, जैसे कि जितने भी प्रकार के जो अस्थमा के जो पेशेंट है, सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं, वो इनहेलर यूज करते हैं, मतलब कि एक पंप यूज करते हैं, वहाँ से वो ड्रग्स है वो इनहेल करके हमारे उनके जो फेफड़ों तक जाती है। ठीक है, तो ये जो रूट होता है वो रूट होता है इनहेलेशन रूट। ओके, नेक्स्ट रूट होता है ट्रांसडर्मल।
ये एक नया रूट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट, कभी कभी आपने देखा हो, जो पेशेंट ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं उनको मोशन सिकनेस की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मोशन सिकनेस मतलब कि जब ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको उल्टियाँ होने की प्रॉब्लम रहती है, नौजिया की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बार बार तो वो कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते, तो एक पैच लगाया जाता है, क्योंकि किसी किसी की ट्रैवलिंग 2 या 3 दिन तक की होती है, तो वहाँ पर उन जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रांसडर्मल पैच लगाए जाते हैं। उस पैच में ड्रग होती है और वो ड्रग धीरे धीरे उस पेशेंट के शरीर तक वो पहुंचती जाती है, ठीक है। उस रूट को हम कहते हैं ट्रांसडर्मल रूट। ओके, अब हम बात करते हैं पेरेंटल। पेरेंटल मतलब कि इंजेक्शन आता है इसमें एक रूट। इंजेक्शन में जितने भी प्रकार के जो इंजेक्शन है, जैसे कि आईवी इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, सबकटेनियस इंजेक्शन है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, तो जितने भी प्रकार के जो इंजेक्शन है या तो वो डायरेक्टली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाते हैं या इनडायरेक्टली कभी न कभी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचते ही है। तो इंजेक्शन जितने भी प्रकार के हैं उनको पेरेंटल रूट में रखा गया है, ठीक है। एक इंजेक्शन होता है इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, जो हमारे आर्टरीज में लगाया जाता है। एक होता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जो जॉइंट में लगाया जाता है सीधा डायरेक्टली, ठीक है। जॉइंट पेन जिन लोगों को होती है तो वहाँ पर रिलीव करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो सीधा इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं, जहाँ पर उनको जॉइंट पेन में रिलीफ मिलती है। तो ये सारे जो रूट होते हैं वो ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूट हैं, ठीक है। ओरल रूट हैं, पेरेंटल रूट हैं, जितने भी प्रकार का आपने नाम देखे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।